घर से निकलते हो ना अल्लाह का नाम लेकर, 2 फरिश्ते हिफाजत के लिए मुकर्रर करता है जब तक घर पर लौट नहीं जाते। माँ के सीने में दूध किसने पैदा किया? पैदा होने से पहले अल्लाह ने, और सीने में दूध पैदा करने के बाद माँ के दिल में ममता भी पैदा की कि इसको पिला। अगर अल्लाह नफरत पैदा करता तो दर्जनों औरतें ऐसी हैं जो अपने बच्चों को छोड़ के हॉस्पिटल ही में भाग गई। अगर हमारी माँ भी छोड़ के भाग गई होती तो इज्जत के साथ ऐसे बैठते यहाँ? तो उस माँ के दिल में किसने प्यार दिया? खुद सर्दी में हमारे पेशाब पे सोती रही और हमें गर्म बिस्तर पे सुलाया। किसने प्यार दिया उसके दिल में? अल्लाह ने। खड़े होने की ताकत किसने दी? जाओ लंगड़ों से पूछो पैर की कीमत क्या होती है, जाओ पूछो। जितनी बेवफाई करना है मेरे अल्लाह के साथ कर लो, एक दिन अल्लाह की अदालत है। अंधों से पूछो आंख की कीमत क्या होती है। अगर अल्लाह आंख छीन ले, अरबों खरबों रुपये भी दे करके तुम अखियारे नहीं हो सकते। उसी की दी हुई आंखों से उसी की नाफरमानी उसके नबी के दिल पे क्या गुजरती होगी? सोचो तो सही। जाकर के पूछो जबान की कीमत क्या होती है, जिसकी आवाज नहीं निकलती, जिसको मुंह नहीं है, इतनी सारी नेमतें लेकर बैठे हो, फिर उससे बेवफाई। इकबाल ने कहा था बुतों को तुझसे उम्मीद, बुतों से तुझको उम्मीदें, खुदा से नामी दी, मुझे बता तो सही और काफरी क्या है? कुफ्र किस चीज का नाम है? कहते हो अल्लाह ने हमें दिया क्या? मैंने कहा लगा कीमत आंख की, लगा कीमत कान की, लगा कीमत जबान की, लगा कीमत किडनियों की, लगा कीमत खून की। अरे जिनको डायलिसिस किया जाता है उनको कितने रुपये हर महीने खर्च करने होते हैं। मेरा अल्लाह रोजाना ताजा खून पैदा करता है। कुछ मांगता है इसके बदले में? कुछ नहीं मांगता, फिर भी उससे बेवफाई। कब तक इधर उधर भटकते रहोगे? मौत है। कब तक उससे जफा करोगे? मौत है। कब तक उसको नाराज करोगे? मौत है। मेरे भाइयों इतना सोचो, दुनिया में इतना दिया है, आखिरत में कितना देगा? वफादार तो बन के देख, वफादार तो बन के देख। सबके लिए रोए हो ना, कभी मेरे अल्लाह के लिए भी रो के देख। सबसे दोस्ती का हाथ बढ़ाया ना, कभी उसके भी दोस्ती का हाथ उससे भी बढ़ा के देखो। कभी उधर भी करीब आकर देखो। मैं पूरे यकीन से कह रहा हूं, जिस दिन तुम उसके हो जाओगे तुम्हें किसी की दुआ की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तुम खुद जिसके सर पे हाथ रख दोगे उसकी किस्मत बदल जाएगी। जिसके घर में तुम जाके बैठ जाओगे बरकतों का नुज़ूल होगा। उसके होके तो देखो, आसान है उसका बनना। गुनाह से निकलो, तौबा करो, अल्लाह को मनाओ, अल्लाह को गिड़गिड़ाओ, अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाओ, आओ बुका करो। सबके लिए रो चुके, उसके लिए रो के देखो कितना सुकून मिलता है। सबके पास गिड़गिड़ा चुके, उसके पास गिड़गिड़ा के देखो कितना करार मिलता है। सबके यहाँ अर्जियां लगा चुके, उसकी बारगाह में अर्जियां लगा करके देखो। आखिरी जो बात कहनी है सुने। एक बहुत खूबसूरत जवान थे, हुजूर अलैहिस्सलाम उनसे प्यार करते थे क्योंकि जवानी में वो सरदार बन गए थे। सरदार किसके? कबीले के, कबीले के सरदार बन गए थे। उस खूबसूरत जवान का नाम हदीस में दहिया कल्बी आता है। बनु कल्ब के सरदार थे, दहिया नाम था, दहिया कल्बी। हुजूर की तमन्ना थी ये जवान सुधर जाए। ये जवान, हुजूर जवानों से बहुत प्यार करते थे और जवानों के सुधरने पे हुजूर को बड़ी खुशी होती थी। और हुजूर अलैहिस्सलाम जिन जवानों के पीछे कौम होती थी उन जवानों के लिए बहुत दुआएं भी करते थे, इसलिए कि जवान जवान होता है। हुजूर की खास तवज्जो जवानों की तरफ थी। देखो हुजूर अलैहिस्सलाम के सहाबा हुजूर के पर्दा फरमाने के तकरीबन आधी सदी तक के लोगों की रहनुमाई करते रहे, बल्कि पौना सदी तक। तो जो लोग सब जवान थे तभी तो ना। साद इब्न अबी वकास उस वक्त तो जंग में शरीक हुए जब उनके चेहरे पे दाढ़ी भी नहीं निकली थी। मौला अली 9 साल या 8 साल की उम्र के थे जब आपने कलेमा पढ़ा।
हजरत सैयदना फारूक आजम 30-32 साल के थे जब आपने कलमा पढ़ा। हुजूर ने टारगेट जवानों को किया, इसलिए मेरा भी दिलचस्पी का उन्वान मेरी कौम के जवान है। मुझे पता है जब कोई जवान सुधरेगा इनकलाब आएगा, बल्कि जवान सुधरेगा तो बुढ़े और बच्चे दोनों सुधर जाएंगे। क्यों? क्योंकि जब जवान बेटा मस्जिद जाएगा, जवान बेटा मस्जिद जाएगा तो बूढ़ा तो शर्म के मारे मस्जिद आना ही है कि वो सुधर गया, अब मेरे पैर कब्र में लटक रहे, मैं घर में कैसे बैठूं, उसने तो सुधरना ही है। लेकिन जवान बाप को जब बच्चा मस्जिद जाते देखेगा तो बच्चा बाप की उंगली पकड़कर खुद ही जाएगा। तो एक जवान सुधार दो, घर के दो खुद ही सुधर जाएंगे। इसलिए इकबाल ने भी जवान को टारगेट किया, कहते नहीं तेरा नशेमन कसर सुल्तानी के गुंबद पर, नहीं तेरा नशेमन कसर सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। और उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। छोड़ दो गुनाह, अगर जवानी में गुनाह छोड़ दोगे अल्लाह के महबूब बन जाओगे, अल्लाह के मकबूल बन जाओगे। जवानी में गुनाह छोड़ दोगे, तौबा करोगे, जन्नत में रसूलुल्लाह का पड़ोस नसीब होगा। अगर जवानी में गुनाह छोड़ दोगे अल्लाह बुढ़ापा इज्जत से भरपूर कर देगा। जो लोग जवानी में गुनाह छोड़ते हैं अल्लाह उन्हें इज्जत वाला बुढ़ापा अता करता है, वकार वाला बुढ़ापा अता करता है। तो याद रखिए। और फिर ये सब के सब जवान, मुझे बहुत खुशी होती है काश कि ये जवान, मैं आपको ये नहीं, देखिए एक मशवरा देता हूँ उलमाए किराम, अगर मैं गलती करूं तो मेरी इस्लाह करें। मैं आपको लिबास बदलने के लिए नहीं कह रहा हूं, आप कोई लिबास पहनिए शरीयत की हद में रहकर, तवज्जो, शरीयत की हद में रहकर आप कोई लिबास पहनिए। आपको मैं दिल बदलने के लिए कह रहा हूं, किरदार बदलने के लिए कह रहा हूं। हमारे यहाँ लिबास जुब्बे कुब्बे कुर्ते की वो अहमियत नहीं है जो खशियत रब्बानी की अहमियत है। लिबास कोई हो, दिल खौफ और खशियत वाला, सर पे अमामा हो या ना हो, लेकिन किरदार मुतासिर करने वाला। खाने से पहले आपकी तबीयत में नमक चखने और न चखने की तरफ दिलचस्पी हो या ना हो, मैं सुन्नत को हकीर नहीं समझ रहा हूं, वल्लाह कभी नहीं, लेकिन आपसे कह रहा हूं आपकी तबीयत में खाने से पहले नमक चखने पे दिलचस्पी हो या ना हो, लेकिन इश्क रसूल की लज्जत की तरफ आपकी दिलचस्पी जरूर होना चाहिए। अहमियत इस तरफ है, चेहरे संवारने की बजाय किरदार संवारो, अपने सरों की टोपियां खूबसूरत करने की बजाय अपने किरदार को खूबसूरत करो। अगर कोई 2 घंटा बस में तुम्हारे बाजू में सफर कर ले तो वो कितना भी कट्टर मुतासिब हो, उसकी फिक्र बदल जाना चाहिए। और जब वो किसी अपने से मिले तो कह के मिले, मैं भी किसी मुसलमान के साथ सफर कर चुका हूं। लोग जो कहते हैं मुसलमान ऐसे नहीं होते, बल्कि मुसलमान तो ऐसे हुआ। एक बात मुझे यहाँ याद आई, बात आगे बढ़ाने से पहले एक बात, एक बस में एक मुसलमान सफर कर रहा था, तो जो कंडक्टर होता है तो वो उसने जानबूझकर टिकट लेने वाले मुसलमान को कुछ पैसे ज्यादा दे दिए, जानबूझकर। तवज्जो करना, लोग हमें लोग हमारी किताबों की स्टडी नहीं कर रहे हैं, लोग हमसे इस्लाम सीखना चाह रहे, समझना चाह रहे। अगर आप इस नियत से सुधर के रहो, आप इस नियत से सुधर के रहो कि कम से कम मेरी वजह से कोई इस्लाम से बदजन नहीं होना चाहिए, ये सोच के सुधर जाओ मेरे भाई। और अगर आपकी वजह से कोई इस्लाम से बदजन होगा, ये वो नुकसान है कि कयामत तक इस नुकसान का खमियाजा भुगतना पड़ेगा। इसलिए किरदार के धनी बनो। तो कुछ पैसे ज्यादा बस के कंडक्टर ने उसको मुसलमान को दे दी, और उसके बाद उसने तजाउल आरफाना से काम लिया, यानी कि उसने जानकर अनजाना हो गया। मुसलमान ने पैसे गिने और गिनने के बाद उसने उसको बुलाकर कहा कि कंडक्टर साहब, ये पैसे आपने मुझे कुछ ज्यादा दे दिए हैं, ये वापस ले लो। उसने कहा नहीं मैंने ज्यादा नहीं दिए, वो ऐसे ही है। कहा नहीं मैंने गिना है, ये ज्यादा, आप ले लें इसको, आप ले लें। कहा आखिर मैंने नहीं दिए तो क्यों लूं? तो कहा ये आपको लेने पड़ेंगे क्योंकि मेरा मजहब में इसकी इजाजत नहीं है।
तब कंडक्टर ने कहा दुनिया झूठ बोलती है, तुम सच्चे हो। लोग कहते मुसलमान ऐसे होते, मुसलमान वाकई ऐसे। मेरे भाइयों, एक दौर था, दुनिया के कोई भी मजहब का आदमी अगर सफर करना चाहता था और अपनी बेटी को और अपनी बीवी को अकेले छोड़ के जाना चाहता था, तो वो मुसलमान ढूंढता था कि मुसलमान के पास छोड़ के जाऊंगा, क्योंकि ये मुसलमान है, ये किसी की औरत पर हाथ नहीं डाल सकता। ये अपनी पहचान थी, अपनी अमानतें मुसलमान। आप देखें, तारीख है ना, मक्के वाले हुजूर पे पत्थर भी मारते थे, और जब अमानत रखने की बात आती तो अबू जहल और अबू लहब के पास नहीं रखते थे। मालूम है कि ये डाकू लोग हैं। पत्थर जिसको मार रहे हैं उसी के पास अपनी अमानत रखने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि जानते हैं कि ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सादिक भी है, अमीन भी है, यहां से हमारी अमानत में खयानत नहीं हो सकती। और हुजूर ने क्या तारीखी तौर पर दुनिया के सामने साबित किया, हिजरत के लिए जा रहे हैं तो अमानतें लेके नहीं जा रहे हैं, अपने भाई की जान को खतरे की जगह पे सुला करके कहते अली सो जाना, सुबह उठ करके सबकी अमानतों को लौटाना, फिर आकर के हमसे मुलाकात करना। देख रहे हैं आप, ये होता है किरदार, ये होता है कि इसीलिए बद्र में जो काफिर आए थे मक्के के गुंडे, वो हुजूर से आंखें नहीं मिला सके। क्यों? क्योंकि हुजूर उनकी अमानतें लेकर नहीं बल्कि अमानतें अदा करके बताया कि दुश्मन जान का दुश्मन भी हो, उसकी अमानत में भी खयानत मत करो। और आज तो मुसलमान का हाल ये, लोग मस्जिद मदरसे की रकम आज नहीं छोड़ना चाहते। ये हालात सब ऐसे नहीं होते। लोग जो है वो अभी सुनने में आता है हज का पैसा लेके भाग गए, उमरा का पैसा ले। मुसलमानों कुछ तो ख्याल करो, क्या बात है? हज उमरा का पैसा लोग जो रुपया 2-2 रुपया जोड़ करके, गरीब लोग कैसे जोड़ते हैं, लोग ले ले करके भाग जाते। सोचो तो सही ना, अंदाज तो करें कितना गिरेगा इंसान। कोई हद है गिरने की? एक वक्त तो वो था और एक वक्त ये है। लोग अमानतें हमारे पास रखते थे, बीबियां बच्चियां हमारे पास छोड़ जाते थे, ये खयानत नहीं करेंगे। और आज मुसलमानों के मोहल्लों में लोग घर नहीं लेते, ये हाल है। तो चले बात को मैं समेट रहा था, क्या अर्ज कर रहा था कि हुजूर की तमन्ना थी कि दहिया कल्बी मुसलमान हो जाए जी, क्योंकि दहिया कबीले के सरदार थे। हुजूर ने दुआ भी की, अल्लाह ताला दहिया को ईमान की दौलत अता। दहिया आए थे बड़े खूबसूरत। दहिया कल्बी जब आए तो हुजूर ने उनकी तालीफ कल्बी के लिए चादर बिछा दी। दहिया ने चादर उठाई, अर्ज की आका मैं इस चादर पे बैठने के काबिल नहीं हूं। और फिर अर्ज की आका मैं तो कलेमा पढ़ने आया हूं, गुलामों में शामिल होने आया हूं। हुजूर खुश हो गए, फरमाया कलमा पढ़ लो। का नहीं, हुजूर एक अर्ज करना है कि मैंने अपने कबीले की 500 लड़कियों को अपने हाथों से दफन किया जिंदा। तो जो 500 लड़कियों का कातिल हो वो कलमा पढ़ेगा तो क्या उसके गुनाह माफ हो जाएंगे? उसके गुनाह माफ हो जाएंगे। हुजूर ने सर झुका लिया। जिब्रील आए, या रसूल अल्लाह, अल्लाह सलाम फरमाता और कहता है बोलो इसको कि पढ़ ले एक मर्तबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सिर्फ 500 लड़कियों का कत्ल ही नहीं, और भी कुछ किया है तो सब माफ हो जाएगा। हुजूर ने बात पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह। जो कलमा पढ़ता है ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह कलमा पढ़ने से पहले के सारे जराइम माफ कर देता है। दहिया ने कलमा पढ़ा, हुजूर रोने लगे। साहबा ने पूछा हुजूर खुशी का मकाम है, क्यों रोते हैं? आका फरमाते काफिर कलमा पढ़े तो सब मिट जाए, अगर मोमिन ये कलमा पढ़े तो खुदा उसे क्या मकाम अता फरमाए। तो अल्लाह के बंदो तौबा करो, अल्लाह की तरफ आओ। अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह सबसे पहले मुझे आपको अमल की तौफीक दे। जहन्नम से खुद बचो, जहन्नम से बचाने की कोशिश करो। गुफ्तगू के दरमियान कोई गलती हो तो अल्लाह ताला माफ करे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बि व अतूबु इलैह। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये सच्ची बात है। देखिए, क़यामत की निशानियों में से एक निशानी ये भी है कि अल्लाह के नेक बंदे हमसे उठते जाएंगे, उलमाए रब्बानीयीन उठते जाएंगे,